हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम देखेंगे संपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महाकुंभ। आज के इस सेशन में हम लोग एग्जाम से पहले पूरी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने जा रहे हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं संपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महाकुंभ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? जन्म से 2 वर्ष। बाल विकास की जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है वो संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों को सीखने की अवस्था मानी जाती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। बाल विकास की जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है वो संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय है वो विलियम जेम्स को जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप किसी भी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सेशन है, इसलिए सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृत्त शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जॉन डीवी द्वारा। शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृत्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो जॉन डीवी द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखिए, अगला कह रहा है, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई, यानी कब से लागू हुई? उत्तर है 5 अक्टूबर 1981 से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1981 से लागू हुई थी। आगे देखिए, अगला कह रहा है, तू मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? जेबी वाटसन का है। तू मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, ये कथन जेबी वाटसन का है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला कह रहा है, टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? उत्तर है बाल्यावस्था को। टोली दल समूह की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, विकास का अभिप्राय क्या होता है? उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसे विकास का अभिप्राय माना जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, किशोरावस्था का काल कितना निर्धारित किया गया है? 12 से 18 वर्ष के बीच। किशोरावस्था का जो काल है वो 12 से 18 वर्ष के बीच माना जाता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर है शेषावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला कह रहा है शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है। उत्तर है सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है, यानी सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, यानी बढ़ जाती है शेषावस्था में। आगे देखिए, अगला कह रहा है बाल अवस्था का समय क्या होता है। उत्तर है 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष का जो समय है वो बाल अवस्था का माना जाता है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या है। सामूहिक की भावना, सामूहिकता की भावना जो है वो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बाल अवस्था में बालक का जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से उसे शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखिए, अगला कह रहा है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर है विकास की दिशा का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। मानव की वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है वो विकास की दिशा का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत पर आधारित है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। उत्तर होगा भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और व्यायाम। भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और व्यायाम जो है वो व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है। रॉस का है ये। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन रॉस का है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। उत्तर है यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, इसलिए शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं। उत्तर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, किसको कहा जाता है। उत्तर है सामाजिक अधिगम को। सामाजिक अधिगम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। उत्तर है पियोजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियोजे को जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवार एक कैसा साधन होता है। उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। उत्तर है आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को आदर्श रूप से बर्ताव करके ही विकसित कर सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं।
उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे देखिए, अगला कह रहा है मन का मानचित्र किससे संबंधित है? उत्तर है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र जो है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला देखिए, अगला कह रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? उत्तर है बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? उत्तर है शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है प्रश्न पूछते रहना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपका सपना अध्यापक बनना है तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही बेहतरीन और हेल्पफुल है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है कम अवधि की परीक्षा में अंतरण करना। अगला देखिए, अगला कह रहा है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? उत्तर है सामाजिक। वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सीखने के लिए सामाजिक कारक पर बल देते हैं ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है? उत्तर है प्लेटो द्वारा। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण क्या है? उत्तर है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए तथा बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक में ये गुण होने चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था? उत्तर है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी जो है वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। 20वीं शताब्दी को कहा गया था कि ये बालकों की शताब्दी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं? उत्तर है परिपक्वता और अभिप्रेरणा। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो दो कारक हैं वो हैं परिपक्वता और अभिप्रेरणा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या होता है? उत्तर है सशक्त होना, अधिग्रहण करना और धारण करना। ये परिपक्वता के मुख्य लक्षण हैं।
आगे देखिए, अगला कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है अभ्यास करने की, प्रेरणा देने की, क्रिया तथा अनुभव करने की। अधिगम प्रक्रिया की ये आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्वता किससे प्रभावित होती है? उत्तर है प्रजाति प्रभाव से। परिपक्वता जो है वो प्रजाति प्रभाव से प्रभावित होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं? उत्तर है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? उत्तर है व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक में। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता इन क्षेत्रों में होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? उत्तर है वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है वो वैलेंटाइन ने कहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था तनाव, बल, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? उत्तर है स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था जो है तनाव, बल एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन स्टैनले हॉल का है, यानी ये स्टैनले हॉल का मानना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग किस पर आधारित होते हैं? उत्तर है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास पर। संवेग जो है वो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास पर आधारित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यानी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।